अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोनॉन हीट कैपेसिटी। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर देखते जाएं। पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 12 है, 12वीं वीडियो। इसका ए पार्ट है फोनॉन हीट कैपेसिटी। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। देखते जाएं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो किटल की बुक में से आज का जो हमारा 5वां चैप्टर है, तो 5वें चैप्टर में हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले सैको सबक सुन लें कि जो हमारा चौथा चैप्टर था, जो हमारे पास लास्ट वीडियोस थी, यानी कि जिसमें हमने जो वीडियो नंबर 10 है, ये वीडियो नंबर 10 मुकम्मल कंप्लीट किया। जो वीडियो नंबर 11 है, ये मुकम्मल जो वीडियोस है तो हैं, ये हमने लास्ट जो चौथा चैप्टर उसको हमने इन 2 वीडियोस में मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके मुकम्मल किया हुआ है। अब हमारे पास नया चैप्टर है, 5वां चैप्टर है फोनॉन हीट कैपेसिटी। अब इसका सुनने के लास्ट चैप्टर में हमने फोनोन के मुतालिक स्टडी किया था कि फोनोन्स आर एक्चुअली थर्मल वाइब्रेशंस हैं। कि जो हमें अच्छा, पहले हमें फोनोन और फोटोन का पता चाहिए। इसको हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि फोनोन्स होते क्या हैं। तो पहले हमें फोनोन्स का पता होना चाहिए कि फोनोन की क्या है, ये बला क्या है, ये चीज़ क्या फोनोन है। तो फोनोन के मुतालिक हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि फोनोन्स आर एक्चुअली थर्मल वाइब्रेशंस। ओके, अब थर्मल वाइब्रेशन कैसे हैं, तो इसको हमने जब चौथा चैप्टर स्टार्टिंग किया था उसमें हमने इसकी डिटेल को डिस्कस किया था। तो एक्चुअली फिनोमेनन आर एक्चुअली थर्मल वाइब्रेशंस। तो अब इस चैप्टर में हम उसी की कंटिन्यूटी को इधर यानी कि जारी रखेंगे। जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, जो उसी को हम कंटिन्यू इस चैप्टर में रखेंगे। बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स डिपेंड करती हैं फ़नोन्स के ऊपर, जिस तरह हम पहले ही जानते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ होती है किसी मटेरियल की, किसी क्रिस्टल की, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पर। ओके, तो इसी तरह जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी, हीट कंडक्शन, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं फ़नोन की। एंड से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिस तरह किसी क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, इसी तरह किसी मटेरियल की जो हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है फ़नोन के ऊपर। ओके, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेरे पास फोनोन्स है ये थर्मल वाइब्रेशंस है। थर्मल वाइब्रेशंस कह लें या इलास्टिक वाइब्रेशंस कह लें, एक ही बात है। कि जब हमारे पास जो वेव्स है, जिसको हम इलास्टिक वेव्स कहते थे, वो किसी क्रिस्टल में, किसी मटेरियल में से इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक वेव ट्रेवल करती है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ वेव, या फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट, या इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव। तो ये हमने तमाम डिटेल पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की हुई है। अब उसी चीज़ को कंटिन्यू रखे हुए हम नए फीचर्स को देखने की इधर कोशिश करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे जिस तरह हमारे पास मटेरियल या क्रिस्टल में फोनोन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इसलिए हम क्रिस्टल या मटेरियल्स को इनको फोनोन गैस का नाम बाज़ औक़ात दे देते हैं। कि जब किसी, देखें ना, जब हम स्टडी करते हैं किसी क्रिस्टल को, किसी मटेरियल को, तो उसमें जो फोनोन्स होते हैं वो काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से हम बाज़ औक़ात, और हम जानते हैं कि जो फोनोन्स है ये एक्चुअली गैस ही हैं। क्या है? गैस ही है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो वो मटेरियल है, जो वो क्रिस्टल है, वो फोनोन गैस है, या फिर वो गैस ही है, क्योंकि उसमें फोनोन ज़्यादा मिकदार में होते हैं। तो अब जिस तरह हमने गैस लॉ को पिछली क्लासेस, पिछले सेमेस्टर में स्टडी करते आ रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल्स पर हम गैस लॉ को स्टडी करते थे, बिल्कुल इसी तरह हम उन्हीं गैस लॉज को फोनोन पर अप्लाई करके स्टडी करेंगे, क्योंकि वो भी गैस थी और ये भी जो फोनोन है ये भी गैस ही हैं एक तरह की। ओके, तो फिर हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स के, किस तरह जो फोनोन्स की आपस में इंटरेक्शन है, उनकी काइनेटिक, ये उनकी डायनामिक स्टेट क्या है, और जो फोनोन्स एंड क्रिस्टल्स का आपस में क्या रिलेशन है, हम स्टडी करेंगे यहाँ। कि उसके लिए बेसिक थिंग्स जो हमारे पास, जिसको हम फोनोन हीट कैपेसिटी कहते हैं, वो क्या है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह रहमान हम इस चैप्टर में स्टडी करने की
कोशिश करेंगे कि फोनोन का आपस में इंट्रैक्शन क्या होगा, फोनोन का क्रिस्टल के साथ इंट्रैक्शन क्या होगा, और फोनोन हीट कैपेसिटी क्या होती है। इसके अलावा और कई चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, फोनोन हीट कैपेसिटी। अब दो ये लाइनें लिखी थी ना, इन दोनों लाइनों को मैंने ये ऑलमोस्ट ये देख रहे आप लोगों के सामने 5 मिनट से 20 सेकंड में डिस्कस कर दिया वो। अब हम बात करते हैं इस पर, फोनोन हीट कैपेसिटी। फोनोन हीट कैपेसिटी, तो अब इसकी ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो भी मैं बातें करूँगा वो इंशाल्लाह इसी चैप्टर में से ही होंगी, इसी बुक में से ही होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि वर्डिंग मैं अपनी यूज़ करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे लास्ट क्लासेस में हम एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस को स्टडी किया हुआ है, जहाँ कभी वॉल्यूम या फिर कभी प्रेशर या कभी कांस्टेंट हो जाती थी या वेरिएबल हो जाती थी। तो ये हमने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया हुआ, लास्ट सेमेस्टर्स में। तो यहाँ हम अगर अगर इस केस में यहाँ हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, तो जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, तो जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 10 एटम्स है, तो वो 10 के बजाय 20 हो जाएंगे, तो फिर रिजल्ट अच्छा या सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना ज़्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हमारे पास ज़्यादा बेहतर चीज़ है। ओके, सो जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 95 या 90% चांसेस यही होते हैं हमारे कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, ताकि जो हमारे पास रिजल्ट है वो अच्छा और बेहतर तरीके से निकल आए। अब यहाँ देखिए, इससे पहले यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है कि सी वी इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल टी ओवर वी। ये हमारे पास वी है। ओके, इधर लिखी होगी, ये देखें ये लिखी हुई है ये इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन में क्या बताया गया है कि ये हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास टेम्परेचर है। ओके, और कांस्टेंट वॉल्यूम है ये हमारे पास। सो लिहाजा जो हमारे पास फोनोन्स की कंट्रीब्यूशन इन हीट कैपेसिटी को लैटिस हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी लैटिस से, एल एल ए डबल टी, इससे डिनोट करते हैं। यानी कि जो फोनोन्स की कंट्रीब्यूशन होती है ना हीट कैपेसिटी में, उसको हम लैटिस हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं, और उसको हम इससे डिनोट करते हैं। डन हो गया। और किसकी इक्वल होता है, इसकी इक्वल होता है हमारे पास। जब भी हम थर्मल प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, तो उसको हम डिनोट करेंगे बाई ऐसे, इससे डिनोट करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल होगा इससे, के बी टी के इक्वल होगा। ओके, तो जो हमारे पास टी है यहाँ जो हमें मेंशन किया गया है, ये टी क्या है, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, ये हमारे पास टी टेम्परेचर है। और जो हमारे पास के बी है, ये क्या है हमारे पास है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम पिछली क्लासेस में डिस्कस काफ़ी कर चुके हैं। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.380649 इंटू -23 है, और इसका जो यूनिट है वो एम स्क्र के जी नेगेटिव स्क्र सेकेंड का नेगेटिव स्क्र और केल्विन का -1। ये मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। तो जिस तरह लास्ट हाँ स्टडी किया था कि जो फोनोन्स पोलराइज्ड होते हैं, उनके मोड्स बनते हैं। सो यहाँ जब हम हमारे पास पी है, पी उसी को शो करता है। ओके, यानी कि ये देखें, अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी जहाँ, ये देखें। ओके, कि जो पी है, अब ये मोड्स कहाँ बनती हैं और कैसे बनते हैं, जब हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें जब हमने ये देखें इस वीडियो नंबर 10 को स्टार्ट किया, तो इसमें हमने मोड्स व इसकी ब्रांचेस के मोड्स के पोलराइजेशन पर डिटेल से बात की हुई है। तो यहाँ जब हमारा पी होगा वो पोलराइजेशन को, कि जो हमारे पास फोनोन्स पोलराइज्ड हो रहा है उसको शो करेगा। और जो हमारे पास ये होगा, ये वाला जो ये है, इसको मज़ीद इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में लिखा जा सकता है बाय प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। बाकी बुक पर चीज़ें मेंशन है, अगर मुझसे कोई वर्डिंग छूट भी जाए तो आप बुक आप लोगों के सामने है, तो इसको देख सकते हैं। जिस तरह ये देखें, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया अभी तक फ़िलहाल।
ओके, तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। तो इसको हम इस इक्वेशन में मज़ीद लिख सकते हैं बाई प्लॉन्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, इसको इसकी को हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं जो हमारे पास ये ओमेगा जो हमारे पास एच कट जो ओमेगा है ये एनर्जी है, ये पहले ही हम जानते हैं। क्या ये मेरे पास क्या है, एच कट जो मेरे पास ये एनर्जी है। ओके, पैकेट ऑफ एनर्जी है। टोटल एनर्जी ऑफ अ लैटिस डिपेंड्स अपॉन दिस एनर्जी। ओके, और जो मेरे पास प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है सेकंड इक्वेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ना, जो जिसमें हम प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो लिहाजा जो प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास ये होता है। ओके, अब यहाँ देखें जो फिगर नंबर 1 दिखाई गई है, ये हमारे पास फिगर नंबर 1 है। इस फिगर नंबर 1 में वाई एक्सिस पर हमारे प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो शो कर रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो जो ऑक्यूपेंसी का ग्राफ होगा वो लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जो हमारे पास टेम्परेचर है यानी कि ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीज करते जाएंगे तो जो ऑक्यूपेंसी होगी, ऑक्यूपेंसी कह लें या फिर प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह रहे हैं, वो लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। यानी जैसे जैसे ये इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। ये देखें, ये है मेरे पास, तो ये है, ये है, तो ये है, तो ये है, तो ये है, मेरे पास लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास होगा एक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टेम्परेचर है जो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। ओके, तो यही बात इधर मेंशन की गई है ग्राफ में भी और इधर में। तो अब ये मेरे पास यहाँ इतना सा टॉपिक था आज का। तो जो मेरे पास नेक्स्ट वीडियो होगी ना, तो उसमें हम प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।